नमस्ते, मैं मोना नहाटा, एक योगा स्पेशलिस्ट। आज के दिवस पे मिच्छामी डुक्कड़म दिवस पे आप सभी लोगों को मिच्छामी डुक्कड़म करती हूँ। कभी भी भूल चूक हुई या कहीं पर भी मैंने आपसे ऐसी कोई बात कर दी हो या गलती हो गई मुझसे, तो मैं क्षमा याचना मांगती हूँ आप सभी से। किसी दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हारा 8 दिन का फेस्टिवल क्यों है और इतना बड़ा धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। तो मैंने उससे कहा कि जो 8 दिन का महोत्सव है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट महोत्सव है। यहाँ पर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तब उसने कहा कैसे? यहाँ पर हम मन का संयम करते हैं, वाणी का संयम करते हैं और शारीरिक तप करते हैं। 3 प्रकार के तप है हमारे, मन का तप, वाणी का तप और शारीरिक तप। ये कैसे? तो मैं आपको बता दूँ, मन का तप तब होता है जब हमारे मन में हम कोई ऐसे विचार नहीं लाते हैं या दुष्ट भाव नहीं आते हमारे मन में, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते या ऐसी कोई गलत धारणा नहीं होती। क्योंकि ये जो 8 दिन में हम करते हैं, वो हम करते हैं अच्छी गुरु की वाणी सुनना, अच्छा पढ़ना, ये सारी ही चीज़ों में हमारा मन का परिवर्तन हो जाता है। वाणी का संयम और ज़बान का संयम करते हैं यहाँ पर। किस तरीके से करते हैं? क्योंकि जो भी हम खाते हैं यहाँ पर बड़ा सात्विक खाना होता है और कोई टेस्ट वाला खाना नहीं होता। हमारे जो चीज़ें हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं, हम वो चीज़ें नहीं खाते हैं। जैसे कि प्याज, लहसुन, ये सारे ही हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। इसका संयम कर दे, ये नहीं खा रहे। वाणी का संयम करते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम अच्छा बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं और कम बोलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी वक्त तो सामायिक ही कर रहे होते हैं। तीसरा संयम करते हैं और तप करते हैं, वो है शारीरिक तप, जहाँ पर हम फास्टिंग करते हैं। तो ये 3 टाइप के तप हुए। आपने एक अच्छा अल्फाज तो, ये कोट तो सुना ही होगा, योर थॉट बिकम्स योर वर्ड्स एंड योर वर्ड बिकम्स योर एक्शन। जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं और जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं। जब हम इतने सारे संयम करते हैं अपने जीवन में, तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही बोलेंगे और अच्छा ही करेंगे शारीरिक तौर पर। तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। फिर किसी दोस्त ने मुझे आके यह पूछा, तो मिच्छामी डुक्कड़म का दिन 8वें दिवस पे क्यों रखा है? 8 डे पे हम क्षमा याचना क्यों मांगते हैं? तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि जिस तरीके से हर चीज़ की एक विधि होती है, समय लगता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में, साफ़ सुथरा होने से अंदर और बाहर दोनों ही तरीके पे तौर पे कुछ वक्त लगता है। क्या पहले ही दिन पे आपके दिमाग में सारे बुरे ख्याल बंद हो जाते हैं? क्या पहले ही दिन यह हम कर पाते हैं? नहीं ना। क्या हमारे सारे संयम हम प्राप्त कर पाते हैं पहले दिन पे? नहीं होता। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने ये 8वें दिन का इसके लिए वक्त रखा है, क्योंकि हम पूरी तरीके से संयम में आ जाते हैं, हमारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है, हमारी सोचने की शक्ति अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है, हमारे मन में कोई बुरे ख्याल नहीं आते, कोई ऐसे भाव नहीं आते किसी की तरफ। तो हमारा ऑरा जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। जब आपका मन शांत होगा ना, तब आपका ऑरा अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके ऑरे से आप बहुत पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं, आपके आजू बाजू में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही। इनफैक्ट आपको घर में भी बहुत सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है। तो ये 8वें दिवस पे बोलते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि आप मिच्छामी डुक्कड़म दिवस पे माफ़ी मांगिए अपने प्रियजनों से, उन लोगों से जो छोटे हैं, बड़े हो, कोई भी हो, जिनको आप जानते हैं कभी किसी का दिल दुखा है। क्या इससे मैंने किसी का दिल दुखाया वो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, माफ़ी हो जाएगी, उसका मुझे पाप नहीं लगेगा? वो तो मैं नहीं जानती। बट एक चीज़ है, जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, वो एक अल्फाज ना किसी को बहुत साता पहुंचा सकता है। और हमारा सारा ही काम इसीलिए तो करते हैं हम, ताकि हम किसी को साता पहुंचा सकें। हमारे तो जैन धर्म में ये कहा है कि किसी को साता पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। तो आप किसी को साता पहुंचाइए। और अगर आपके दिल में ऐसा है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो उसे तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। ये ना बोझ को लेके ना चलिए अपने जीवन में। अब कई लोग ये भी सोचते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ?
माफ़ी आप उसे नहीं दे रहे, माफ़ी आप अपने आप को दे रहे हो उस हालात में। ये बोझ उठा के चलते तो आप देखेंगे कि आपको खुद को बहुत दर्द होता है कई बार ये सोच के कि उसने आपके साथ बुरा किया। पता है, एक चीज़ कही गई है, मारवाड़ी का हिसाब किताब बहुत ही चोखा है, वो कोई भी मिस्टेक नहीं करता हिसाब किताब में। हालांकि कभी गलती हो गई, मारवाड़ी और गुजराती से बहुत कम हो जाती है, हिसाब किताब में गलती होती है बट कम होती है। पर भगवान का जो नियम है, भगवान का जो हिसाब किताब है हमारे नेचर का, वो हम मारवाड़ी और गुजराती से भी बहुत अच्छा है। उनमें इतनी सी भी गलती नहीं होती। अगर किसी ने कहीं कुछ किया होगा या आपने किया होगा, हमें अपने अपने कर्मों के फल तो हमेशा मिलते ही है, अच्छे या बुरे। जैसे आपने बोए हैं, नीम का बीज बोएगे तो नीम ही मिलेगा, और अगर वो अमृत या मैंगो के बीज बोए हैं तो वो ही उगेगा जीवन में। क्षमा याचना मांगने से कभी मत हिचकिचाए, और साथ में किसी को क्षमा देने में भी हिचकिचाए नहीं जीवन में। देखिए कि आपका जीवन है सफल हो गया है, मन पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और शांति का एहसास मिलेगा जीवन में। हम किसी को पनिशमेंट देने के लिए, किसी को सज़ा देने के लिए नहीं बैठे, उसके लिए तो कुदरत है। अपने मन को बस शांत रखिए, प्रसन्न रखिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ कर दीजिए किसी को भी। बस इसी अनुरोध के साथ में मैं मोना नहाटा उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगा। डू लाइक एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा हो जो मैंने आपको कहा है। बस खुश रहिए, सबका मंगल हो, इसी मनोकामना के साथ में। ओम आराम।